Okay, good morning, bachcho. Yesterday we have completed our 118 page third paragraph. I will read that paragraph once again. My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ध्यान से इसे सुने. वॉट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वर टू मी. तो ये वर्ड जैसे कि गर्जना हो रही है या बिजली कड़क रही है, ऐसे राइटर के कानों पे पड़े. उसे बहुत शॉक लगा ये सुनकर. ओ ओ ओ, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल. अब उसे पता चला कि टाउन हॉल में जो न्यूज़ लगी थी वो ये न्यूज़ थी कि अब यहाँ पे जर्मन का राज होने वाला है और फ्रेंच भी पढ़ाया नहीं जाएगा. माई लास्ट फ्रेंच लेसन, ये मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन था. फ्रेंच ये लैंग्वेज है, आपको पता होगा ना, फ्रांस की फ्रेंच लैंग्वेज. वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर. तो मुझे हार्डली का मतलब है बिल्कुल ही पता ना चलना, लेकिन अपन यहाँ पे तो पकड़ते कि आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट. थोड़ा पता चल रहा था मुझे कि कैसा लिखा जाता है फ्रेंच लेसन को या फ्रेंच लैंग्वेज को. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर. अब मैं इसके बाद कभी कुछ नहीं सीख सकूंगा, क्योंकि वो अभी थोड़ा थोड़ा सीखने लगा है और अब वो लेसन ख़त्म हो जाएगा और उनको जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी. तो उसको ये दर्द है कि अभी तक मैंने थोड़ा सा सीखा और अब ये होगा कि मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर. आई मस्ट स्टॉप देयर देन. मुझे वहीं पे रुकना पड़ेगा. ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स. अब मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मैंने अपने पहले के जो लेसन्स थे वो कभी नहीं पढ़े या पढ़ाई कभी नहीं की. फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सोअर. क्यों? क्योंकि फॉर यानी इसके लिए, क्या किस चीज़ के लिए? सीकिंग बर्ड्स एग्स यानी मैं पक्षियों के अंडों की तलाश किया करता था. गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सोअर या सार. सार इज अ नेम ऑफ अ नदी, रिवर का नाम है. तो सार नदी के किनारे स्लाइडिंग था, यानी वो ऊपर से घसरते हैं ना वो. तो मैं वो किया करता था, पक्षियों के अंडे खोजा करता था. इसकी जगह अगर मैंने लेसन्स पढ़े होते तो मैंने लेसन्स नहीं पढ़कर ये सारे काम किए. माई बुक्स दैट हैड सीम सच अ न्यूशियंस अ वाइल अगो. कुछ देर पहले जो किताबें मुझे संकट लगती थी, न्यूशंस यानी संकट, न्यूसंस कहते हैं उसे, प्रोनाउंसिएशन उसका न्यूसंस. जो मुझे उपद्रव, बाधा, संकट लगते थे मेरी किताबें. सो हेवी टू कैरी, वो कैरी करना, वो ले जाना या ढोना मुझे बहुत भारी लगता था. ऐसा लगता था बाप रे क्या बोझ में लेके जा रहा हूँ. माई ग्रामर, मेरा व्याकरण. एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और संतों की, सेंट यानी संत, संतों की हिस्ट्री, इतिहास, यानी ये किताबें थी उसकी. ग्रामर की किताब है, लैंग्वेज की किताब है, संतों के इतिहास की किताब है. ये सब मुझे कैसा लगता था? एक संकट लगता था, एक बड़ा सा बोझ लगता था. वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप. और अब ऐसा लगने लगा है ये सारे मेरे पुराने दोस्त हैं और पुराने दोस्तों को हम कभी नहीं छोड़ पाते हैं, है ना. तो अब मुझे ये सब जो संकट थे वो अब अपने दोस्त जैसे लग रहे हैं, और वो भी पुराने दोस्त जिन्हें मैं छोड़ना नहीं चाहता या कोई छोड़ना नहीं चाहता. एंड मिस्टर हैमेल टू, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे. और यहाँ तक कि मिस्टर हैमल जो है वो तक मुझे अपने खुद के बहुत करीबी लगने लगे, और मुझे ऐसा लगने लगा कि वो मुझसे दूर जा रहे. तो ये जो आइडिया थी उनकी दूर जाने की, ये जो विचार था मेरे दिमाग में, वो भी मुझे बहुत परेशान कर रहा था. दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन. क्यों? क्योंकि मैं अब उस सर को मैं कभी नहीं देखने वाला. मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज. तो उनका दूर जाने का ख्याल मुझे इस तरह सताने लगा कि मुझे उनकी कभी छड़ी जो पड़ी थी, या जो रूलर से वो मुझे मारा करते थे, या उनके वो कितने कपटी थे, यानी उनके दिमाग में कितना कपट था, कितने धूर्त और चालाक थे वो सर,
और शायद इसके साथ भी कुछ कभी ऐसा बर्ताव किया होगा, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे वो सर दूर जा रहे मुझसे, ये जो आभास था, ये जो विचार था, ये बहुत परेशान करने वाला था। अब इतना यहाँ पे सुनते हैं, आप लोग देखिए वीडियो को। What a thunderclaps these words were to me. Oh, 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 that was what they had put up at the town hall. My last French lesson. Why I hardly knew how to write, I should never learn any more. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, forsaking birds' eggs or going sliding on the Saar. My books, that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry. My grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. And Mr. Hemmel too. The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. यस, सो हाउ क्रैंकी, कपटी, किस तरह से वो चालाक दूर थे, इसके बावजूद भी मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा था। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. Poor man, बिचारा आदमी, यानी बिचारे वो सर के लिए बोल रहा है। It was in honor of this last lesson, तो ये लास्ट लेसन लेने के सम्मान में, ऑनर में, he had put on हिज फाइन संडे क्लोथ्स, उन्होंने अपने अच्छे संडे के कपड़े पहने थे। एक्चुअली संडेज को ये जो क्रिश्चियन लोग होते हैं ये चर्च जाते हैं, तो वो एक तरह का उनका त्यौहार जैसा होता है, तो वो उस दिन पे अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो हर संडे को ये सर भी शायद ये कपड़े पहनते थे, और अब ऐसा कभी कुछ प्राइज़ वगैरह हमने देखा कि वो कब कब ऐसे कपड़े पहनते थे कि अगर इंस्पेक्शन हुआ है और कॉलेज स्कूल में या कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम है तब वो पहनते थे, और संडेज़ को भी पहनते थे। तो अभी मुझे पता चला कि उन्होंने ये जो कपड़े पहने थे, जो संडे को वो पहनते थे, वो इस दिन के सम्मान में थे कि अब ये लास्ट लेसन वो लेने वाले हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मेन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, और अब मुझे ये समझ में आया कि जो पुराने या बूढ़े लोग थे शहर के, वो क्यों आकर हमारे क्लास में बैठे थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, इसलिए बिकॉज दे वर फीलिंग बैड, टू फील सॉरी यानी टू फील बैड, उनको बुरा लग रहा था। टू यानी उनको भी बुरा लग रहा था। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि उन्होंने कभी भी पहले स्कूल नहीं गए थे। वो स्कूल नहीं जाने की वजह से उनको भी ये बुरा लग रहा था कि आज के बाद उनको इस स्कूल में अपने बच्चों को भी भेजने को नहीं मिलेगा। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, और ये उनका तरीका था कि वो हमारे मास्टर को थैंक्स कहना चाहते थे, शुक्रिया कहना चाहते थे, और अपने तरीके से वो आकर शांति से वहाँ पे बैठे। कोई कोई बोलकर चला जाता है, कोई कुछ गिफ्ट दे के चला जाता है, लेकिन उनका तरीका था कि वहाँ पे आकर बैठे और सर की कुछ बातें सुने। सो 40 years ऑफ थैंकफुल सर्विस, कितने साल मिस्टर हैमल ने वहाँ पे सर्विस की थी? 40 साल, कम नहीं होता है। और वैसे वो भी सर्विस कैसी थी उनकी? नमक हलाली वाली वफादारी की सर्विस थी। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर नो मोर, और इसलिए भी वो वहाँ आए थे कि वो अपने कंट्री के लिए, अपने देश के लिए अपना रिस्पेक्ट दिखाना चाहते थे, जो कि अब उनकी नहीं रहने वाली थी, क्योंकि उसके ऊपर किसका राज होने वाला था? जर्मन का, यानी वो गुलाम होने वाले थे। ओके, इतना सुन लेते हैं। Man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too, that they had not gone to school more. It was their way of thanking our masters for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. While I was thinking of While I was thinking of all this, जब मैं ये सब सोच रहा था, while मतलब जब, हाँ हमेशा याद रखना, जैसे when होता है वैसे while होता है।
आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मुझे अपना नाम सुनाई दिया, यानी सर ने मेरा नाम बोला. इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, और अब मुझे रिसाइट करना था. रिसाइट करना यानी जैसे पोएम आपने लर्न की और मैंने बोला कि चलो आज अब मुझे सुनाओ, तो दैट इज कॉल्ड रिसाइटेशन. हाँ, तो इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट यानी जो कुछ भी मैंने याद किया था वो मुझको क्या करना था, सुनाना था. आई हैड नॉट लर्नड माई पार्टिसिपल्स, मैंने पार्टिसिपल्स नहीं पढ़े थे. एंड सो आई कुड नॉट से अ सिंगल वर्ड, और इसलिए मैं एक भी शब्द नहीं बोल पाया. आई हर्ड मिस्टर हैमिल से टू मी, और मैंने सुना कि मिस्टर हैमिल ने मुझसे क्या कहा. आई डोंट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं. लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें भरपूर बुरा लगना चाहिए, मतलब तुम्हें ज़्यादा बुरा लगना चाहिए. सी हाउ इट इज़, देखो ये कैसा है. एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्व्स, हम रोज़ अपने आप को कहते हैं. बै आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, क्या कहते हैं कि मेरे पास बहुत वक्त है. हम हमेशा अपने आप से ये कहते रहते हैं. आई विल लर्न इट टुमारो, तो मेरे पास बहुत टाइम है तो मैं कल पढ़ लूँगा, कल सीख लूँगा, कल समझ लूँगा. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देखो इसके विचारों की वजह से, ऐसे विचारों की वजह से हम कहाँ पहुँच गए हैं आज. दैट्स द ग्रेट ट्रबल्स विद अल्जास, ये अल्जास शहर के साथ बहुत बड़ा ट्रबल है, परेशानी है. शी पुट ऑफ लर्निंग टुमारो, अब जो शहर होता है उसे ये लोग मदर के तरह मानते हैं, इसलिए वो शी बोलते हैं शहर को. तो शी मतलब ये जो अल्जास शहर है, शी पुट ऑफ लर्निंग टुमारो, वो हमेशा पुट ऑफ करती रही, टालती रही लर्निंग को, कि कल करेंगे, कल सीखेंगे. तो ये जो पूरा शहर है वहाँ के सारे लोग शायद इसी तरह से टालम टाली करते होंगे. अब आप देखो कोई भी देश या शहर ये उन लोगों की वजह से बनता है, वहाँ के लोगों की वजह से बनता है. अगर मैं कहूँगी कि मेरा भारत देश गरीब देश है, तो इसका मतलब है मेरे भारत देश के लोग गरीब है. मेरा भारत देश आलसी है, तो भारत देश यानी ये नक्शा जो भारत देश का है वो आलसी है क्या? नहीं, वहाँ पे रहने वाले लोग ऐसा करते हैं, या ऐसा उनके बिहेवियर की वजह से देश को हम बोलते हैं. तो सेम वैसे वो अल्जास के लिए इस तरह से बोल रहे हैं कि उन्होंने हमेशा, अल्जास के लोगों ने पुट ऑफ किया है किस चीज़ को, लर्निंग टुमारो, यानी हम कल पढ़ेंगे, और पढ़ने को उन्होंने टाला है. नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब जो फेलोज, जो लोग यहाँ आने वाले हैं, वो ये तुम्हें कहते रहेंगे. हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज. अब तुम प्रिटेंड करोगे, ढोंग करोगे कि तुम फ्रेंचमैन हो. प्रिटेंड करना यानी ढोंग करना, नाटक करना कि तुम फ्रेंचमैन हो, क्योंकि तुम तो हो फ्रेंच, तुम लोग हो फ्रेंच में, फ्रांस में जन्म लिया है यानी तुम लोग फ्रेंचमैन हो. जैसे इंडिया में जन्म लिया तो इंडियन हो, लेकिन तुमको हिंदी नहीं आती है, तो तुमको ढोंग करते रहना पड़ेगा कि मुझे आती है. नहीं तो सामने वाला क्या सोचेगा, अंग्रेज़ क्या सोचेगा. हमने यही एग्जाम्पल लिया था ना कल, तो अंग्रेज़ों को लगेगा अरे ये तो, इसको तो हिंदी भी नहीं आती है, तो ये काय का इंडियन है. ही विल से लाइक दैट. सो ये एक एग्जाम्पल है. हाँ, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है हिंदी और इंग्लिश का आपको समझने के लिए, क्योंकि हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का राज हुआ था तो हम अच्छे से समझ सकते हैं. बाकी हर देश की, हर प्रांत की अपनी भाषा है. समझ में आया? तो हर प्रांत के लोगों को उनकी भाषा अगर नहीं आती है तो उनको तो कितना बेशरम है करके झेलना पड़ेगा कि अरे अपने देश का होकर, अपने प्रांत का होकर उसे अपनी भाषा नहीं आती है, यानी ये तो बहुत डूब मरने वाली बात हो गई, शर्म की बात हो गई, है ना. सो सेम वे से जो मिस्टर हैमिल है वो अपने बच्चों को यही कह रहे हैं, और ख़ास करके वो किसे कह रहे हैं, फ्रांस को, कि तुम अपनी भाषा नहीं सीख पाए, अब तुमको ढोंग करना पड़ेगा कि तुम अपने ही देश के नागरिक हो, और तुमको ना अपनी भाषा लिखनी आती है ना ही तुमको बोलनी आती है. देखो, यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, बट यू आर नॉट द वर्स्ट, मगर तुम वर्स्ट नहीं हो, तुम बहुत खराब नहीं हो. देखो, बैड का अपोजिट होता है गुड. गुड यानी अच्छा, बैड यानी बुरा.
अब इसकी सेकेंड डिग्री है, हमने डिग्रीज देखी थी हमारे फर्स्ट या सेकेंड लेसन में डिग्रीज थी। तो डिग्रीज का मतलब होता है एडजेक्टिव या एडवर्ब जो होता है उसका बेटर फॉर्म या उसके नीचे का फॉर्म। जैसे अब गुड, बेटर, बेस्ट। गुड यानी अच्छा, बेटर यानी बेहतर, बेस्ट यानी सबसे अच्छा। इसका अपोजिट बैड यानी बुरा, वर्स यानी बहुत बुरा और वर्स्ट यानी सबसे बुरा। तो वो क्या कह रहा है कि तुम सबसे बुरे नहीं हो, वर्स्ट नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रांस, बेचारे छोटे से फ्रांस। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्स विद। हम सभी ने एक प्रकार का व्यवहार या सौदा या समझौता किया था। किस चीज का? टू रिप्रोच, फटकार या निंदा का, अपने आप की निंदा करने का या अपने आप को नीचे दिखाने का हम सभी ने डीलिंग किया था, सौदा किया था। डील यानी सौदा। तो अगर हम जो भी कर्तव्य हमको दिया है या काम दिया है अगर हम वो नहीं करते हैं तो हम अपने आप की निंदा कर रहे हैं, हम अपने आप को नीचे गिरा रहे हैं। ये समझ में आया आपको? अगर हम किसी को चीट करते हैं तो जब वो चीट करते हैं तब वो जो माइंड में गंदगी होती है हमारी, वो हमको नीचे लाती है, हमारी लेवल को डाउन करती है। तो ये जो सर है वो फ्रांस को यही समझा रहे हैं कि हम जब किसी के सामने ढोंग करते हैं, जब हम वो नहीं होते और हम ढोंग करते हैं तो हम अपने आप को नीचे गिराते हैं। और इसमें तुम ही नहीं हो, हम सभी यानी हम सभी फ्रेंचमैन इसमें शामिल है और शायद इसीलिए हम पर दूसरे लोग राज कर रहे हैं। ओके? This, I heard my name called. It was my turn to recite. I had not learnt my participles and so I could not say a single word. I heard Mr. Hamill say to me, I don't scold you, little Franz. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, I have plenty of time, I will learn it tomorrow. And now you see where we have come out. Ah, that's the great troubles with Alsace. She put off learning tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it? You pretended to be Frenchman, and yet you can neither speak nor write your own language. But you are not the worst, poor little Franz. We have all a great deal to approach ourselves with. Your parents were Okay, the next paragraph. Your parents were not anxious enough to have you learn. आपके पेरेंट्स जो थे वो उत्सुक नहीं थे, एंशियस यानी इंटरेस्टेड, उत्सुक नहीं थे आप लोगों को सिखाने के लिए या पढ़ाने के लिए। They preferred to put you to work on a farm. वो प्रीफर करते थे सिखाने की जगह, वो ये पसंद करते थे, प्रीफर करना यानी पसंद करना। उनकी ये चॉइस थी कि आप लोग फार्म में जाकर, खेती में जाकर काम करो, स्कूल जाने की आपको ज़रूरत नहीं। वो खुद ही चाहते थे आपके पेरेंट्स कि आप लोगों ने जाकर खेती करनी चाहिए। और एट द मिल्स, या तो खेती में या फिर मिल में यानी फैक्ट्रीज में काम करना चाहिए। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। तो अगर आप काम करने लगोगे जल्दी जल्दी तो क्या होगा? घर पे पैसा आएगा। अगर दो व्यक्ति कमा रहे तो अगर सपोज एक को 1000 रुपये मिल रहा है, दूसरे को 1000, तो 2000 आएगा। लेकिन 4 लोग काम करेंगे तो 4000 मिलेंगे। तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है, जाओ काम करने के लिए। तो तुम्हारे पेरेंट्स भी तुमको भेजते थे। एंड आई हैव बीन अ ब्लेम ऑल्सो, और मैं भी तो दोषी हूँ, मैं भी तो अपने आप को दोष दे रहा हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ मेकिंग यू लर्न यूर लेसन्स। क्या मैंने भी तुमको अपने झाड़ों को पानी देने के लिए नहीं भेजा जबकि तुमने लेसन्स पढ़ना चाहिए, ये मैंने सोचना चाहिए। यानी फ्रांस को वो पानी देने का भी काम बताते थे कि वो क्लास में बैठकर पढ़ने की जगह जा पानी डाल के आ। तो मैं भी उतना ही दोषी हूँ जितने तुम्हारे पेरेंट्स, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें काम पे भेजते थे और मैं भी तुमको काम के लिए भेजता था। not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. And I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of making you learn your lessons? ओके तो यहाँ पे एक और पार्ट नंबर 3 हम बोलेंगे, ये ख़त्म हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट करना है। और फिर से मेरा यही आप लोगों का सुझाव होगा कि आपको जितने क्वेश्चन आंसर्स मार्जिन के पार्ट जो सिखाया गया पार्ट है
उसमें आए हैं उतने आप टिक करके रखेंगे और लेसन को बार बार पढ़ेंगे और बार बार इसका वीडियो भी सुनेंगे। एक चीज़ मुझको कहनी है कि ये जो ALSACE शहर का जो नाम है, इसको गूगल में अगर देखा तो आपको वहाँ पे अल्जास ये प्रोनाउंसिएशन नजर आएगा, लेकिन इस वीडियो में जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन यानी कोई भी अपने हिसाब से उसका प्रोनाउंसिएशन कर सकता है, जैसा स्पेलिंग होता है वो नाम है वो सिटी का या शहर का जो भी है। तो मैंने गूगल में जब देखा था तो ये अल्जास था। तो आप लोग या तो अल्जास बोलिए या फिर वीडियो में जो बोला गया है वो भी आप बोल सकते हो, लेकिन आपकी स्पेलिंग सही आनी चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट रिमेनिंग जो पार्ट है वो देखेंगे। हैव अ गुड डे।